देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कुछ दिनों से हम अपने शो में चीन की चर्चा कर रहे हैं और इस फिक्र से आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं कि चीन किस तरह की साजिश रच रहा है। आज एक बार फिर आपको चीन की साजिश दिखाते हैं और बताते हैं कि इस साजिश से क्यों नहीं डरना चाहिए। पहले देख लेते हैं सैटेलाइट तस्वीरों में छिपी फिक्र। ये लद्दाख की पेंगोंग झील की सैटेलाइट तस्वीर है। ये कुछ साल पहले ली गई थी, जिसमें साफ दिख रहा है कि यहां पर कोई भी स्थायी ढांचा नहीं है। लेकिन अब यह सैटेलाइट से ली गई ताजा तस्वीर देखिए। इसमें झील के पास दो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, एक छोटा स्ट्रक्चर, दूसरा बड़ा स्ट्रक्चर। ये दोनों स्ट्रक्चर चीन के हैं और उसकी सेना PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के। अब इसे एक स्केच से समझाते हैं। इसमें पेंगोंग लेक के 12 पॉइंटर नजर आ रहे हैं, जिन्हें 12 फिंगर कहा जाता है। उनमें से फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक भारत के हिस्से में है और अभी हमने चीन का जो स्ट्रक्चर दिखाया वो फिंगर 4-5 के बीच में है, यानी चीन LAC से काफी अंदर आ चुका है और अब वो और भी अंदर फिंगर 2 तक आना चाहता है। साफ है चीन युद्ध के लिए उकसा रहा है और अपने हथियार दिखा रहा है, लेकिन ये सब करने से पहले चीन को याद करना चाहिए उस राइफलमैन को जिसने अकेले 3 दिन मोर्चा संभालकर 300 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया था। वो तारीख थी 17 नवंबर की और साल था 1962, जब चीन की फौज ने अरुणाचल प्रदेश पर धावा बोला था। यह हमला अचानक था और मुकाबला गैर बराबरी का। चीन के सैकड़ों फौजी हिंदुस्तान की छोटी सी टुकड़ी पर टूट पड़े। चीनी सेना हर मोर्चे पर हावी होने लगी और भारतीय सेना ने नूरानोंग में तैनात गढ़वाल यूनिट की 4थी बटालियन को वापस बुलाने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के बाद गढ़वाल यूनिट की पूरी बटालियन वापस लौट गई, लेकिन लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी, राइफलमैन जसवंत सिंह और गोपाल सिंह गोसाई ने देश की सेवा के लिए सेना से गुस्ताखी करना मंजूर किया। चीनी सैनिकों को चुन चुन कर मारने का फैसला किया। मोर्टार और MMG से लैस चीन के सैनिकों ने सुबह सुबह 5 बजे तवांग पर हमला किया था, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। लेकिन इसके बाद दुश्मन के घातक हथियार सरहद के सिपाहियों पर भारी पड़ने लगे। त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल सिंह पराक्रम की पराकाष्ठा दिखाते हुए शहीद हो गए और इसके बाद जसवंत सिंह एक जख्मी शेर की तरह दहाड़ उठे। एक अकेले जसवंत सिंह के लिए हौसला बनकर पहुंची थीं हिमालय की 2 बेटियां, तवांग की 2 बहनें सेला और नूरा, जिन 2 बहनों की तस्वीरें आज भी सरहद पर सम्मान के साथ लगी हैं। जिनकी बहादुरी को सम्मान करते हुए 13,700 फुट ऊंची चोटी पर नाम भी रखा गया सेला और नूरा। चीन की शुरुआती बढ़त के बाद की लड़ाई जसवंत सिंह रावत ने अकेले लड़ी थी। सेला और नूरा वतन की हिफाजत कर रहे जसवंत सिंह के लिए खाना और रसद लाती रहीं। साथ में जसवंत सिंह के शिकार बन रहे चीनी सैनिकों के राइफल लेकर जसवंत सिंह तक पहुंचाती रहीं। सेला और नूरा की मदद से जसवंत सिंह ने पूरी धरती पर राइफल बिछा दी और अलग अलग जगहों से फायर करते रहे। दिन भर चीन की सेना भारतीय सैनिकों की संख्या का अनुमान लगाने में जुटी रही और आगे बढ़ने का हौसला ही नहीं जुटा पाई। रात में जसवंत सिंह ने दूसरी चाल चली। उन्होंने याक और भेड़ों के गले में लालटेन लटकाए, जिसे देखकर दूर से नजरें जमाए बैठे चीनी सैनिक घबरा उठे। उन्हें भारतीय जवानों का बड़ा जत्था नजर आने लगा। उनकी आगे बढ़ने की हिम्मत जवाब दे गई। इस जंग में चीनी सैनिक रुक रुक कर हमला करते रहे और जसवंत सिंह ने 3 दिन के अंदर अकेले ही 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया। जसवंत सिंह को तो चीनी सैनिक नहीं रोक पाए, लेकिन 2 बहनों सेला और नूरा को पकड़ने के लिए दुश्मन ने सारी ताकत झोंक दी। आखिर चौथे दिन दुश्मन कामयाब हो गए। 2 बहनों में से एक बहन सेला चीन के हत्थे चढ़ गई। 3 दिन तक चीनी सेना समझ ही नहीं पाई कि हिंदुस्तान की ओर से मोर्चे पर सिर्फ एक सिपाही और 2 बहनें तैनात हैं।
जब अकेले सिपाही ने 300 से ज्यादा दुश्मनों को ढेर कर दिया तो उनकी घबराहट बढ़ती गई। लेकिन सेला को पकड़ने के बाद दुश्मन खूंखार हो उठा। दुश्मन एक बार फिर भारी पड़ा और सीधी लड़ाई में दोनों बहनें मारी गईं और जसवंत सिंह भी शहीद हो गए। एक ऐसी शहादत जिसने एक राइफलमैन को अमर बना दिया, तवांग का भगवान बना दिया, सेना की शक्ति का स्रोत बना दिया। इस जंग में 3 इंसानों ने जान की बाजी लगा दी और तीनों की शहादत के साथ ही इनके शौर्य का किस्सा भी दफन हो गया। सेना ने तब शायद तीनों को भगौड़ा मान लिया होगा, लेकिन जब चीन से जंग थमी तब चीनी सैनिकों को कब्र तक पहुंचाने वाले जसवंत सिंह की कहानी भी सामने आई चीन से। युद्ध के बादल छंटे तो चीन के सैनिकों ने वो पराक्रम बयां किया जो 62 की लड़ाई में महावीर चक्र का हकदार बन गया। ये चीन की सेना ने ही बताया कि 3 दिन की जंग के बाद जब उन्हें मोर्चे पर अकेले जसवंत सिंह रावत मिले तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। 300 सैनिकों की मौत की खीज में वो राइफलमैन के शहीद होने के बावजूद हैवानियत पर उतारू हो गए। राइफलमैन जसवंत सिंह का सिर काटकर साथ ले गए। लेकिन जब युद्ध के बादल थमे तो चीन ने ससम्मान पीतल से बना जसवंत सिंह रावत का सिर लौटाया और उस बहादुर की बहादुरी बयां की। तवांग में आज भी उस अमर शहीद के सिर की वो रेप्लिका रखी है जिसकी सेना पूजा करती है। अरुणाचल की 2 बहनों की याद में पर्वत की 2 चोटियों में से एक चोटी का नाम सेला और दूसरी चोटी का नाम नूरा रखा गया है। हमारा एक हजारों से ज्यादा मजबूत है। हमने जिस शहीद की कहानी सुनाई उनका तवांग में आज भी मंदिर बना हुआ है। बताया जाता है कि बटालियन के 5 जवान शहीद जसवंत सिंह की सेवा करते हैं। शहीद को रोज सुबह 5 बजे बेड टी दी जाती है और 9 बजे नाश्ता। रोज जूतों की पॉलिश होती है और यूनिफॉर्म प्रेस की जाती है। रोज शहीद की ड्यूटी लगती है और वक्त वक्त पर तरक्की दी जाती है। इस कहानी में समझने वाली बात यह है कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, हथियारों से बहुत ऊपर होता है हौसला। और जैसा कि हमने पहले ही कहा था, चीन से डरने की जरूरत नहीं। वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के जवानों पर पूरे देश को भरोसा है। देश के ये वो असली नायक हैं जो तिरंगे की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है। और इसी संकल्प के दम पर आज भारत चीन की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। तो ये थी एक बड़ी चुनौती जिसे देश संभाल रहा है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की उस मामूली चुनौती की जिसे ममता बनर्जी नहीं संभाल सकी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।